विश्वास जीतने के लिए तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल भी काफी है। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। जो जिंदगी से लड़ा है वही आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने भी देखा वो आज भी वहीं खड़ा है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने निकल कर नहीं आ जाता। साथियों, 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के तरफ से जो आंदोलन होना था वो बहुत अच्छे ढंग से हुआ और मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं हो सका। इसका कारण कि हम लोगों का फास्टिंग शुरू हो चुका था, साथ ही साथ मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहने के कारण मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं हो सका। इसके लिए मैं सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु, साथ ही साथ स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के डायरेक्टर से भी क्षमा चाहूँगा कि मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं हो सका। लेकिन आगे जो भी प्रोग्राम होगा उसमें मैं उपस्थित रहूँगा और ऐसे जब भी पटना की धरती पर कोई भी प्रोग्राम हुआ है मैं उसमें उपस्थित रहा हूँ। आंदोलन का आगाज़ गांधी मैदान से बहुत अच्छे से हुआ, काबिले तारीफ़ है। हज़ारों की संख्या में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु गांधी मैदान में महाजुटान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर एक मिसाल कायम किया है, काबिले तारीफ़ है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और हम लोगों का मकसद, मैं या डॉक्टर संजय या डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर केदार राय, साथ ही साथ बहुत सारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु का हमेशा से एक सूत्रीय मांग रहा है और हम लोग जहाँ भी अपनी बातों को रखा है, एक सूत्रीय मांग को ही रखा है। कभी भी हम लोगों ने 5 सूत्रीय मांग और 10 सूत्रीय मांग को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। हम लोगों का शुरू से यही मांग है कि 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को मानदेय के साथ सरकारी सेवा में जोड़ा जाए और इससे कुछ नहीं। जिस तरह से माहौल प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों ने पटना की धरती पर बनाया, काबिले तारीफ़ है। और इस तरह से हम लोगों का जो एजेंडा है उसको मुख्य धारा में शामिल करवाने के लिए माले की तरफ से प्रयास अवश्य किया जाएगा। वहाँ के बहुत पहुँचे हुए बड़े पदाधिकारी ने भी आश्वासन दिया है कि प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। साथियों, पटना की धरती पर और भी प्रोग्राम इससे पहले हुआ आंदोलन, जिसमें वो आंदोलन असफल क्यों हुआ इसके बारे में आप तो पहले जान ही चुके हैं। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हम मांग किससे कर रहे हैं ये बात हमको समझना पड़ेगा। अगर हम जिनसे मांग कर रहे हैं और उन्हीं का फ़ोटो सामने में लगाकर मांग करेंगे तो क्या हम लोगों का मांग पक्ष से करना था या विपक्ष से करना था?
ये कॉमन सेंस की बात है, हम लोगों को समझना पड़ेगा, लेकिन ये काम हो नहीं सका। साथ ही साथ जिस चीज़ के लिए हम लोग पटना की धरती पर एकत्रित होने के लिए बातें कही थी, वो काम हम लोगों का पूरा नहीं हो सका। इसका मेन कारण है कि 5 सदस्यीय कमेटी में कोई भी कार्य सभी के सम्मति से होता है, सर्वसम्मति से ही कोई कार्य को किया जाता है, लेकिन यहाँ पर वो कार्य नहीं हो सका। अंततः हम लोगों को अपना समर्थन वापस लेना पड़ा। साथ ही साथ फॉर्मेट तो एक लिंक था जिसके माध्यम से हम लोग प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के करीब पहुंचने का प्रयत्न कर रहे थे। साथ ही साथ सहयोग राशि की भी चर्चा की गई थी और खासकर स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक चैनल और MDCCH चैनल के तरफ से लगातार हम लोगों ने आप लोगों को बताया, निवेदन किया, प्रार्थना किया कि आप लोग यहाँ पर फॉर्मेट जमा करें और साथ ही साथ सहयोग राशि भी देने का काम करें। लेकिन हम लोग जो चाहते थे वो काम नहीं हो सका। हम लोगों का कभी मकसद नहीं रहा है कि हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी के नज़र में आए और हम लोगों को वहाँ पर कोई टेंडर लेना है या कहीं से टिकट लेने की कोई बात नहीं है। हम लोगों के दिमाग में हमेशा ये बात चलती रहती है कि किसी भी परिस्थिति में 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन कैसे हो। खैर छोड़िए, जो होता है और जो हो रहा है उस पर हम लोगों को विचार करना है और आगे संघ के तरफ से जो भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के हक अधिकार के लिए प्रोग्राम तैयार होता है उसमें हम लोगों का हमेशा समर्थन रहेगा। और जिस तरह से पटना के गांधी मैदान में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु अपनी मजॉरिटी को दिखाया है, काबिले तारीफ़ है। और इस तरह से अब हम लोगों का काम अवश्य होगा और वक्त की कमी को देखते हुए हम लोगों को लगातार अपने प्रोग्राम को अप टू डेट करना होगा और जल्द से जल्द पटना की धरती पर कोई नेक्स्ट प्रोग्राम लेकर आना पड़ेगा ताकि हम लोगों का काम जल्द से जल्द सरकार करे और हमारा जो मांग है उसको शीघ्रातिशीघ्र पूरा हो सके। साथियों, हम लोग हमेशा से बहुत सारे संघ हैं, जब भी कोई संघ पटना की धरती पर आए हैं तो हम लोगों ने उनका साथ ही दिया है। ये अलग बात है कि बाद में हम लोगों का विचार नहीं मिल पाता है। अब आंदोलन के दरमियान में एक महिला पत्रकार ने पूछा कि आप सत्ता पक्ष के लोगों का यहाँ फ़ोटो लगा लिए हैं, तो आपका मांग किनसे है? आप किनसे मांग कर रहे हैं? मुख्यमंत्री का फ़ोटो लगा हुआ है, उप मुख्यमंत्री का लगा हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री महोदय का फ़ोटो लगा हुआ है, तो आखिर आप मांग लेकर क्या तेजस्वी जी से उतरे हैं? ये सवाल पत्रकार के द्वारा किया गया कोई गलत सवाल नहीं था। मुझे तो इसका कोई दुख नहीं लगा कि उन्होंने इस तरह का सवाल क्यों उठाया था। भले ही इसका जवाब वहाँ पर तोड़ मरोड़ कर दिया गया होगा। हकीकत तो यही है कि जो पत्रकार महोदय ने ये सवाल को उठाया था वो बिल्कुल सही उठाया था कि सत्ता पक्ष से अगर हम मांग कर रहे हैं तो वहाँ पर फ़ोटो किसका होना चाहिए। ये आंदोलन ग्रामीण चिकित्सकों का था तो वहाँ पर फ़ोटो
किसका होना चाहिए, ये तो आप भली भांति समझते हैं। फिर भी अगला कदम हम लोगों का जब भी उठेगा सोच समझ कर उठेगा। हम लोग को लगा नहीं था कि ये मामला इस तरह से असफल हो जाएगा और जल्द ही इस पर स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक के संचालक के द्वारा नेक्स्ट प्रोग्राम का आयोजन की बात सामने निकल कर आएगी और प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए प्रयास इसी तरह से जारी रहेगा जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने निकल कर नहीं आ जाती। साथियों, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम लोग अपना प्रयास जारी रखेंगे और बेशक 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन होगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखेंगे और सरकार हम लोगों की बातों को अवश्य मानेगी और उस पर विचार विमर्श करते हुए हम लोगों के लिए सरकारी सेवा में समायोजन के लिए पदों का सृजन करते हुए जारी नोटिफिकेशन अवश्य करेगी। ये विश्वास हमारा है और सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को इस पर विश्वास करना चाहिए। और जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।